एक समय की बात है। दो साधु जंगल से गुजर रहे थे। एक गुरु था और दूसरा उनका शिष्य था। एक बुजुर्ग था और दूसरा युवा था। बूढ़े साधु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी। झोली वजनी मालूम पड़ती थी। विकट रास्ता था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस बूढ़े साधु ने अपने शिष्य से पूछा कि बेटे, जंगल में कोई डर तो नहीं है? अपने गुरु की बात सुनकर उस सन्यासी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसके गुरु ने इस तरह का प्रश्न कभी नहीं पूछा था। शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, डर कैसा? यह जीवन तो नाश्वर है, तो डर कैसा? गुरु ने कहा, ठीक है। दोनों गुरु शिष्य अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। रात और भी गहरी होने लगती है और सन्नाटा भी और छा जाता है। गुरु दोबारा से अपने शिष्य से पूछता है, कोई डर तो नहीं है ना? शिष्य चौंकता है और कहता है कि डर कैसा और किस बात का डर? हम सन्यासी हैं, भला हमें कैसा डर? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक कुआं मिला। शिष्य कुएं से पानी निकालता है और अपने गुरु को देता है। गुरु अपने शिष्य को अपने झोले को देता है और पानी पीने लगता है। शिष्य को शक तो पहले से ही था कि झोले में कुछ तो होगा, क्योंकि अकारण भय पैदा होना असंभव है। जैसे ही शिष्य अपने गुरु के झोले में हाथ डालता है, वह देखता है कि उसमें एक सोने की ईंट है। ईंट को देखते ही शिष्य समझ जाता है कि भय का कारण यही है। वह झोले से निकालता है और उसे फेंक देता है और उसकी जगह उसी तरह का पत्थर रख देता है। गुरु ने पानी पिया और अपने झोले को वापस लिया और अपने कंधे पर टांग लिया। वजन का एहसास हुआ, इसीलिए गुरु को लगा कि ईंट है, और उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों ही मार्ग में आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे चलने के बाद गुरु को सैनिकों के घोड़े की दौड़ने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो कि सैनिक उनकी तरफ आ रहे हैं। गुरु घबराकर अपने शिष्य से पूछता है कि यहाँ कोई भय तो नहीं है? कोई डर तो नहीं है ना? शिष्य ने कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि डर को मैंने पीछे ही फेंक आया हूँ। गुरु घबराया और अपने झोले में देखा तो वहाँ सोने की ईंट नहीं थी, बल्कि उसकी जगह पर उसी तरह का दिखने वाला एक पत्थर रखा हुआ था। लेकिन इतने टाइम से यह पत्थर भी भय का कारण बना हुआ था। वह बूढ़ा गुरु हंसकर कहने लगा कि यह तो हद हो गई। इतनी देर से मैं इस पत्थर को ढो रहा हूँ और यह मुझे लगातार भय दे रहा है। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, तुमने ठीक कहा है कि तुमने भय को पीछे छोड़ दिया है, पर पागल, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इतनी देर तक इस पत्थर के कारण भयभीत हो रहा हूँ। यह इतनी देर का भय बिल्कुल व्यर्थ था। शिष्य अपने गुरु से कहता है, यदि ठीक से समझा जाए तो वह भी व्यर्थ था। वजन यह भी है और वजन वह भी था। यह पत्थर दिखाई पड़ता है और वह सोना दिखाई पड़ता था। अभी आप भी पत्थर को ना देखते तो आपकी पूरी रात डर में बीतती। उसके बाद वह बूढ़ा गुरु अपने झोले से इस पत्थर को निकालकर फेंक देता है और पूरी रात निश्चिंत के साथ सोता है। मित्रों, इस कहानी से हमने सीखा कि भय सिर्फ हमारी मान्यताएं हैं। यदि आप वास्तविकता को नहीं देखोगे तो सोना भी भय देगा और पत्थर भी भय देगा। अगर एक बार वास्तविकता को देख लिया तो कैसा भय और कहाँ का भय? अपने जीवन से भय को समाप्त करने का केवल एक तरीका है, और वह है वास्तविकता को देख लेना। मित्रों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए निर्भय होकर खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।